अनुराग, ये जो विपक्षी एकता है, इसको कितनी गंभीरता के साथ लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में? क्योंकि पटना में हुआ है, 15 लोग वहां इकट्ठे हुए, लेकिन वहां भी आम आदमी पार्टी से थोड़ा तो उसने फुरफुरी छोड़ी दी उस पूरे मसले को लेके। तो 2014 में आपने देखा, 2019 में देखा, तब विपक्षी एकता नाम की कोई चीज नहीं थी। आज बैठक हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं और एक दूसरे को लेकर जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो कितनी गंभीरता से बीजेपी को इसको लेना चाहिए? नहीं आशुतोष, मैं विजय जी की बात से सहमत हूं कि पार्टी में, बीजेपी में चिंता है या फिर आने वाले युद्ध की तैयारी में जो हलचल होती है वो है। तो मैं उसको एक हलचल की तरह लूंगा। और ये बात पक्की है कि विपक्ष की जो हम खिचड़ी बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो बीजेपी वाले कहते हैं कि विपक्ष की खिचड़ी बन रही है, बहुत सारे उसमें दल शामिल हैं, तो ये कोशिश बहुत समय से हो रही थी। एक अच्छा संकेत जरूर है विपक्ष के लिए कि पटना में इतनी पार्टियां जुट पाई। राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तमाम नेता आजू बाजू बैठ पाए, बातें कर पाए, हंसी मजाक हुआ। हालांकि ये बात दिगर है कि सेंट्रल लीडर कौन होगा। नीतीश ने कमान संभाली थी, लेकिन सेंट्रल लीडर कौन होगा, किसके अगुवाई में लड़ा जाएगा चुनाव, और मोदी को दरअसल चैलेंज कौन करेगा, विपक्षी एकता का चेहरा कौन होगा, किस पे चुनाव लड़ेंगे, इस सारे सवालों पे अभी क्लैरिटी कुछ नहीं बनी। लेकिन कम से कम एक कोशिश हुई, एक इनिशिएटिव लिया गया और विपक्ष के दल इतने सारे एक साथ जुटे और कहीं ना कहीं एक गंभीर चर्चा हुई, मंत्रणा हुई। और बीजेपी का एक बड़ा चैलेंज है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी एक बहुत लोकप्रिय और जिसे कहते हैं वेरी वेल ऑर्गेनाइज पार्टी है, जिसका पूरा सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, चाहे बूथ मैनेजमेंट हो, चाहे जो है पूरा एक प्रचार माध्यम हो, मीडिया मैनेजमेंट हो, सारी चीजें हैं। उस पर सारी बातों पर चर्चा हुई और कहीं ना कहीं अपनी कमजोरियों पे भी लोगों ने बातें रखी। लेकिन ये एक सार्थक पहल जरूर इसको देखा जाएगा, लेकिन बहुत शुरुआती पहल है आशुतोष। मैं ये कहूंगा कि ये अगली बैठक से पहले किसी भी नतीजे पे पहुंचना या ये कहना कि ये बहुत एक संगठित एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा जो बीजेपी को चैलेंज करेगा, मोदी को चैलेंज करेगा, ये थोड़ी जल्दबाजी होगा। अभी हमें अगली बैठक में देखना होगा, जिसमें बोला गया है कि एक कॉमन एक प्रोग्राम तैयार करने की कोशिश होगी, जिस दिशा में बढ़ा जाएगा। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सारे क्षेत्रीय छत्रप हैं जो एक साथ आए हुए हैं, इनके अपने अपने संघर्ष हैं, अपनी अपनी जो रीजनल पॉलिटिक्स की मजबूरियां हैं, और कहीं ना कहीं रीजनल पॉलिटिक्स में एक दूसरे को टक्कर देते रहे हैं। अब बड़े शत्रु के खिलाफ सब एक साथ जुट रहे हैं, एक गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं बनाने की। लेकिन वो बड़ा चैलेंज है कि दरअसल कितना स्टेबल गठबंधन बन पाता है और कितना स्टेबल रह पाता है अंतिम दौर तक। यानी जब तक 2024 के चुनाव में अंतिम वोट पड़ ना जाए, तब तक एक गठबंधन कितना मजबूती से अपनी धरातल पर खड़ा रह पाता है, लोगों को अपने साथ रख पाता है, अपने काडर को अपने साथ रख पाता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आशुतोष, और सबकी नजरें इसी पे बनी हुई हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।